बहारे खुल्द का मजहर मदीना आने वाला है। बहारे खुल्द का मजहर मदीना आने वाला है। अकीदत से झुका दो सर मदीना आने वाला है। बहारे खुल्द का मजहर मदीना आने वाला है। अकीदत से झुका दो सर मदीना आने वाला है। और पहुंच जाऊं नबी के आस्ताने गर तो आ जाना, ये कह दो मौत से जाकर मदीना आने वाला है। ये कह दो मौत से जाकर मदीना आने वाला है। और नजर आए जो उसका सर तो पेशानी झुका देना। नजर आए जो उसका सर तो पेशानी झुका देना। ठहर जा ए दिले मुस्तर मदीना आने वाला है। ठहर जा ए दिले मुस्तर मदीना आने वाला है। और रब का जलवा देखना चाहो नबी को देख लो। कारी साहब, अगर सच्ची शायरी आप हजरात पढ़ते हैं और सुनते हैं तो मैं ये चाहता हूँ शेर की कद्र करें आप कि रब का जलवा देखना चाहो नबी को देख लो। ना मिले तुमको नबी आले नबी को देख लो। और देखने की है अगर ख्वाहिश नबी के शहर की, जिसने देखा है मदीना तुम उसी को देख लो। देखने की है अगर ख्वाहिश नबी के शहर की, जिसने देखा है मदीना तुम उसी को देख लो। खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है देखे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हो जमात की आस्तीनों में, हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अकबर। सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब मदीने तैयबा की वादियों में पहुंचे और उसके बाद वक्त के मुजद्दिद अल्लामा यूसुफ नबहानी पहुंचे ना, रोज़े रसूलुल्लाह से आवाज आती है। यूसुफ नबहानी अंदर के नहीं आते। अल्लामा यूसुफ नबहानी ने कहा था हुजूर कुत्ते का काम जो होता है वो घर के बाहर होता है, घर के अंदर नहीं होता। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा शर्मे इसिया से नगी सामने आया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। लेकिन जब अजम का मुजद्दिद इश्क का मुफ्ती हुजूर सैयदी सरकारे आला हजरत हुजूर के मदीने में पहुंचे, हुजूर के मदीने में पहुंचे, मदीने की गलियों से आला हजरत असीमुल बरकत का गुजर हो रहा है। अल्लाह अकबर। वक्त का कलंदर मुहद्दिस बरेलवी हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के जाली पे नजर डालता है, गुंबद पे नजर डालता है। इतना बड़ा मुफक्किर वक्त का मुजद्दिद कलम उठाता है और दुनिया को खिताब करता है। वो सुबह लाला सार फिरते हैं, तेरे दिल में बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं किसमें मांगते ताजदार फिरते। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और याद रखें, कोई बंदा ये सोचे ना कि इंसान पैसों से मदीना जाता है, ये उसकी भूल है। मैंने बहुत दौलतमंद देखे हैं जो मदीना न जा सके, और मैंने ऐसे को भी देखा है कि जिनकी कोई हैसियत नहीं है वो भी हुजूर का मदीना जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो दौलत से इंसान मदीना नहीं जाता। अल्लामा रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मकतूबात में तहरीर फरमाते हैं, एक चींटी के दिल में गौर करें, चींटी अशरफुल मखलूकात नहीं है। अशरफुल मखलूकात का सेहरा जिसके सर पे बांधा गया उसे हजरत इंसान कहते हैं। अल्लाह अकबर। चींटी अशरफुल मखलूकात नहीं, लेकिन उसके दिल में तड़प पैदा हुई कि हम हुजूर का मदीना देखें, हुजूर की सुनहरी जाली देखें, मदीने की वो गलियां देखें, उन गलियों में सफर करें जिस गलियों से मेरे हुजूर का गुजर हुआ, जिस गलियों से सैयदुल अंबिया का गुजर हुआ, जिस गलियों से किसरबे खूबा गुजरे, जिस गलियों से सयाहे नामका गुजरे, जिस गलियों से मकसदे कायनात का गुजर हुआ, जिस गलियों से जो है नबियों के इमाम का गुजर हुआ। हाँ हाँ, उस नबी की बात मैं कर रहा हूँ जिसके ताल्लुक से बरेली के कलंदर ने कहा था सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो आला
हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों वालम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका की गई, अब तो शीशों में चमका हमारा नबी, कर्न बदली रसूलों की होती रही, जात बदली निकला हमारा नबी, सब शोधों को रथा मुस्तादी की है बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मीलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल हक साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा नबी, अल्लाह अकबर। अब वो चींटी अपने नबी की मोहब्बत को दिल में, सिर्फ नबी इंसानों के नबी नहीं, वो जमीए कायनात के नबी है। अल्लाह अकबर। अब उसने अपने सफर का, कारी ताबिश साहब क़िबला, हजरत सरताजुश्शोरा साहब, अल्लामा यूनुस साहब, उसने अपने सफर का आगाज किया और वो सफर करते करते अल्लाह अकबर कभी धूप की तमाज़त को बर्दाश्त करती, कभी हवाओं के थपेड़े को बर्दाश्त करती, कभी गर्म जमी पे सफर करती, लेकिन वो हारती नहीं है, वो थक करके बैठती नहीं है, उसका अकीदा कमजोर नहीं है, उसके लगन से कोई उसे पीछे नहीं हटा सकता, उसके मकसद से उसका रुख कोई मोड़ नहीं सकता। चलते 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 वो चींटी कहाँ पहुंची? दरियाए दजला के करीब पहुंची। जब दरियाए दजला के करीब पहुंची ना, सुन्नियों दिल से सुनना, जब दरियाए दजला के करीब पहुंची उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ, ए मेरे माबूद यहाँ तक तो मैं आ गई, सामने दरियाए दजला की अल्लाह अकबर लहरें है, अगर इन लहरों में अपने वजूद को मैं डालती हूँ तो मेरे वजूद को ये पानी के थपेड़े, पानी की लहरें बहा ले जाएंगी, अगर मैं पीछे हट जाऊंगी तो नबी का मदीना नहीं देख पाऊंगी, ए मेरे माबूद अब मैं क्या करूं? अब उसने अपने लौ को मदीने की जानिब लगाया, कहा या रसूल अल्लाह, आप मेरी तड़प को भी जानते हैं, मैं अशरफुल मखलूकात तो नहीं लेकिन मेरे जो है हौसले को भी जानते हैं, या रसूल अल्लाह आप मेरी जबान समझते हैं, ए मेरे नबी जो है आप मेरी जबान को समझते हैं, आका मैं आपसे अपना दुख कह रही हूँ, मैं मदीने तैयबा आना चाहती हूँ, दरियाए दजला तक आना मेरा काम है, दरियाए दजला के पार बुलाना आपका काम है, मुस्तफा करम फरमा दे मेरे नबी आखिरुल समा अलैहिस्सलातु तस्लीम से एक चीटी अरीसा पेश कर रही है, मेरे नबी को प्यार आया, कुछ लोग कहते हैं नबी कुछ देते नहीं है, मेरा नबी वो है जो जानवरों पे भी शफकत फरमाता है, मेरा नबी वो है ना जो यतीमों पे शफकतों का हाथ फेरता है, जब भी तो किसी ने कहा था हो लगे फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, जबले बहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये लासाकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुद भी ना हो, बस में तौहीद की दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खेमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े तपिश है, हस्ती आबादा इसी नाम से है, की मोहब्बत से वफा, की मोहब्बत से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज है क्या लोगों को अलम तेरे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत है क्या लौहो कलम तेरे है, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। फरमाया हुजूर अब तो करम फरमा दे, अब तो करम फरमा दे, मदीने वाली सरकार को एक चींटी पे प्यार आ गया, मेरे नबी ने फरमाया चींटी घबराने की कोई जरूरत नहीं, अल्लामा रूम के मकतूबात से मैं पढ़ रहा हूँ, कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, गुम्बदे खजरा का तवाफ करने वाला वो परिंदा जो हमा वक्त जो है रोजे रसूलुल्लाह का तवाफ करता है ना, मैंने उसको भेज दिया है, उसके पैरों पर बैठ करके मेरे शहर आजा, उसके पैरों पर बैठ करके अल्लाह पर तारीख शाहिद है, अल्लामा रूम लिखते हैं दरियाए दजला के करीब वो परिंदा आया, अल्लाह पर यहाँ ठहर करके एक मिजाज देना चाहता हूँ, अगर चिड़िया चींटी को देख ले तो अपना लुक़मा तर बना दे, दुनिया के लोगों को एक चैलेंज है, वो तेरे पालतू जानवर हो गए जो चींटी को अपना लुक़मा तर बना ले, अगर मेरा नबी जो है एक अनबोलते परिंदे को भेजे
अजमत को समझता है। जभी तो बरेली का कलंदर बोला, सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाका खलील का गुले, सेबा कहूँ तुझे, लेकिन रसा ने खतबे शोखल इस पे कर दिया, खालिक का बंदा कर दिया। तो ये होता है हुजूर के मदीने की बरकत। हुजूर ने भेजा। अब चींटी का मिजाज ये है, चिड़िया की चींटी को खा जाती है, लेकिन तारीख का मौरख लिखने पे मजबूर हो गया कि मुस्तफ़ा करीम अगर जानवरों को भी हुक्म दे दे तो मुस्तफ़ा के हुक्म की उदूली नहीं करते, वो वही करते जो मदीने वाले सरकार चाहते गए। तो हमें और आपको चाहिए कि हुजूर से प्यार करें, अपने हुजूर से इश्क करें। अल्लाह अकबर। आज हमारे जवानों की जवानी कहाँ तक आ चुकी, आज हमारे जवानों की जवानी कॉलेजों के जीनों तक पहुंच चुकी है। आज हमारे कौम का वो नौजवान जिसके लबों पर हुजूर के नाम की सदाएं होनी चाहिए थी, जिसके हाथों में तस्बीह होनी चाहिए थी ना, आज जवानों के होठ तक शराब की बोतल पहुंच चुके गए। वो नौजवान की, मुसलमानों की वो बच्चियां जिनके चेहरों में, जिनके आंखों में हया होनी चाहिए, जिनके चेहरे पे हिजाब होना चाहिए ना, आज हमारे कौम की बच्चियों के होठ खिंजीर खाने वालों के होठ तक पहुंच गए। बहुत बड़ा अलमिया हो चुका है। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे यहाँ जब मोहब्बत परवान चढ़ती है, अल्लामा कब्रुज़्ज़मा आज़मी साहब जो है, जब मोहब्बत परवान चढ़ती है हजरत, तो इंसान बावला हो जाता है, दीवाना हो जाता है, मतवाला हो जाता है। उसके बाद मोबाइल के जरिए अल्लाह अकबर बच्चियों से फोन पर जो है फ्रेंडशिप का नाम दे करके वो गुफ्तगू करता है, कभी इस नाली पर, कभी इस नुक्कड़ पर, कभी इस खेत में, कभी इस खलियान में, और उसके बाद मोबाइल के जरिए कहता है तू तो मेरी पहचान है, तू तो मेरी शान है, तू तो मेरा चांद है, तू तो मेरा दिल है, तू तो मेरा गुर्दा है। उसके बाद इंसान लास्ट में एक जुमला बोलता है तू तो मेरी जान है, और वहां जाकर के मोहब्बत जो है तो रूह की तरफ अपने मुंह को मोड़ती है। या तो बंदा सुसाइड करके फांसी के फंदे तक पहुंच जाता है, या तो इंसान मजनू की तरह दीवाना हो जाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, वो दुनिया के नौजवानों, तुम ऐसी लड़कियों से क्यों दिल लगाते हो जहाँ पे वफाई तुम्हें मिले? आओ उस नबी से प्यार करे ना जिससे सिद्दीक़ अकबर ने प्यार किया, आओ उस नबी से प्यार करे ना जिससे अबू बकर ने प्यार किया, आओ उस नबी से प्यार करे ना जिससे उमर ने प्यार किया। दुनिया की मोहब्बत में जान देने वालों, अगर तुम मर गए तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, लेकिन नबी की मोहब्बत में जान देने वालों तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। जभी तो आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुझे जाना तुझे माना, मैं रखा खैर से काम, तुझे जाना तुझे माना, मैं रखा खैर से काम, लेकिन हद में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिन्ना हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल हक साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। दुनिया के किसी दुनियादार को अपनी जान नहीं कहते, वो फिल्मी दुनिया के एक्ट्रेस से मुतासिर अफराद होंगे जो लड़कियों को अपनी जान कहते हैं। लेकिन एक जुमला मैं कह रहा हूँ, रेहान भाई आपकी तवज्जो चाहता हूँ, एक जुमला मैं दे रहा हूँ, याद रखो कि आज तुम्हारी मोहब्बत जाके खत्म हो जाती है जान पर, लेकिन आओ अबू बकर से पूछे, ए अबू बकर जरा ये तो बता दे कायनात में तुम्हारी जान कौन है? आप दुनिया का निजाम है, बाप अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है, भाई अपने भाई से मोहब्बत ज्यादा करता है। ए अबू बकर सिद्दीक जरा ये तो बता दो, इस पुरफतन दौर में जहाँ हुजूर के रास्ते रोके जा रहे हो, जहाँ हुजूर के रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हो, बताओ तुम्हारी जान कौन है ना? अबू बकर बोले मेरी जान तो हुजूर है। उमर से किसी ने पूछा था, ए उमर जरा ये तो बता दो, आधी दुनिया पे तुमने हुकूमत किया, आपका बेटा मुफस्सिर कुरान है, आपका बेटा वक्त का अजीम मुफ्ती है, आपकी जान कौन है? उमर बोले मेरा बेटा मेरी जान नहीं। फरमाया तब आपकी जान कौन है? फरमाया मेरी जान तो हुजूर है। उस्मान बोले मेरी जान तो हुजूर है। अली बोले मेरी जान तो हुजूर है। आओ बरेली के कलंदर के पास चले, ए इमाम इश्क मोहब्बत जरा ये तो बता दो, क्या मुफ्ती आजम आपकी जान
है, हुज्जतुल इस्लाम आपकी जान है। आला हजरत बोले ना मुफ्ती आजम मेरी जान, ना हुज्जतुल इस्लाम मेरी जान, मेरे इमाम तब आपकी जान को। बरेली का कलंदर बोला जान है इश्क मुस्तफा, रोजे खुशी करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा। उठाए कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। लेकिन मैं कहता हूं ना, किसी ने कहा था अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। जरा जोर से बोलो जैसे मेरे सरकार है, जरा जोर से बोलो यार जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। और मैं लफ्ज़ी नहीं कर रहा, एक इंसान को खड़ा करके बिल्कुल जो है मुशाहिदे में रख करके देखो। अल्लामा साहब, एक आदमी दूर से अगर हसीन दिखे तो पास से जमील नहीं दिखता, अगर दूर से जमील दिखे पास से हसीन नहीं दिखता। वही इंसान जिसे दूर से आपने जमील देखा पास से हसीन नहीं नजर आता, और एक इंसान पास से हसीन दिखे दूर से वो जमील नहीं दिखता। अल्लाह अकबर, ए मेरे माबूद, कायनात में कोई ऐसी जात भी तो होनी चाहिए जो दूर से जमील दिखे पास से हसीन दिखे। ए मेरे मौला है कोई जात, ए मेरे मौला है कोई जात। आओ किससे पूछते हैं, उससे मत पूछे जिसके सारे अकाइद किसी गंदे नाले में पट गए हो। आओ बात उसकी करे ना जिसने आदम की खुल्लकत को देखा हो। आओ बात उसकी करे ना जिसने आदम को देखा हो, जिसने नूह को देखा हो, जिसने यानस को देखा हो, जिसने कैनान को देखा हो, जिसने मलाही को देखा हो, जिसने बजारत को देखा हो, जिसने इदरीस को देखा हो, जिसने मुतवश्शिर को देखा हो, जिसने इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखा हो, जिसने इस्माइल ज़बीहुल्लाह को मक्के की वादियों में चलते हुए देखा, जिसने इसहाक को देखा, जिसने यूसुफ को केनान के कुएं में दाखिल होते हुए देखा और मिस्र के तख्त पर बैठते हुए देखा। वो यूसुफ थे ना जिनके हुस्न के चर्चे बहुत हो रहे थे। अल्लाह पर उनका हुस्न मुसल्लम है, उनकी जात मुसल्लम है। लेकिन आओ मैं बताऊं आपको, ए मेरे मौला, कायनात में कोई ऐसी जात है ना जो दूर से जमीन दिखे पास से हसीन दिखे। आओ सिदरा के मखी जिब्रील से पूछे, ए जिब्रील जरा ये तो बताओ, एक बार नहीं कई बार मेरे मुस्तफा को देखा। जिब्रील ये तो बता दो, क्या कायनात में तुमने मेरे मुस्तफा के जैसा किसी को देखा कि नहीं देखा? जिब्रील बोले कल्लमतुल अरदा व मशारी कहा व मगारी कहा व मरानिसला मोहम्मद। आला हजरत बोले, वही बोले सिदरा वाले जबने जहां के थाने सभी मैंने छोड़ डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक न एक बनाया, तुझे अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल हक साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं साबित कर रहा हूँ, पास दूर से जमील पास से हसीन कोई ऐसी जात होनी चाहिए। तो नजरें कहाँ जाके रुक गईं? मकसदे कायनात की जात पर। अब तो बोलो सुन्नियों मचल के सुभान अल्लाह। यार हुजूर की तारीफ कर रहा हूं, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नजरें रुक गई मकसदे कायनात पर, जाने कायनात पे, जहरा के बाबा पे, हसनैन के नाना पे नजर जाके रुक गई। का कायनात में है एक बंदा जो दूर से जमील दिखता पास से हसीन दिखता। हमने कहा जरा दलील तो दे दो। आज मुखालिफ मांगता है दलील ला, तो कहा आओ उससे बात करें ना जिसने हुजूर के चलने को देखा, जिसने हुजूर के बोलने को देखा, जिसने हुजूर के बैठने को देखा। अल्लाह अकबर, जिसने हुजूर के बोलने को देखा ना, अल्लाह अकबर, हुजूर बोलते कैसा गए ना, तो वो क्या बताएंगे जिनके अकाइद किसी गंदे नाले में पट गए हो। एक आशिक ने बताया जिसे इश्क का मुफ्ती कहते हैं। आला हजरत बोले ना, पूछना चाहते हुजूर कलाम कैसा करते थे? तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में समा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हुजूर इतना शानदार कलाम करते थे, बड़े बड़े फसहा खामोश थे ना। अल्लाह अकबर, अब बताएं तो सही, अब बताएं हुजूर कैसे दिखते थे ना। हजरत हसन इब्ने साबित बोलते हैं ना, हुजूर को मैंने पास से देखा तो पुकार उठा, वाह हसन मिन कलम तरक्कत ऐनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। और जिसने हुजूर को 1400 साल
साल के बाद बरेली की टूटी चटाई पर बैठ करके देखा ना, वो जो है आला हजरत पुकार उठे, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि तो ये शान है। मेरा वक्त पूरा हो गया कि मैं और एक हदीस और पढ़ूं। अल्लाह अकबर। आज हमारा अकीदा इश्क में बहुत मजबूत होना चाहिए। मेरे पास अभी तो मैं तमहीद में वक्त गुजार रहा था। वक्त मजबूत हमारा अकीदा हो, हम सब चीज में समझौता कर लेंगे। हमें तुम गालियां दो हम बर्दाश्त करेंगे, तुम हमें बुरा भला कहो हम बर्दाश्त करेंगे, तुम हमारे घर को जला दो हम बर्दाश्त कर लेंगे। हम फुटपाथ पे जिंदगी गुजार लेंगे। किसी ने कहा था सो जाते हैं फुटपाथ पे बोरियां बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। हम जो है फुटपाथ पे जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। याद रखो, हम तक पहुंचो, हमारे माँ बाप तक पहुंचो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे दादा परदादा तक पहुंचो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन याद रखना, नबी की जात पे मत बोलना, वरना बर्दाश्त नहीं होगा। हम सब चीज में समझौता करते, लेकिन इश्क़े मुस्तफा में समझौता नहीं करते। किसी ने पूछा था मोहब्बत क्या चीज होती है, कहा अगर किसी को देख के मोहब्बत किया तो क्या किया, बिन देखे किसी से मोहब्बत करो वो मोहब्बत होती है। तो हम अपने हुजूर से बेलौस मोहब्बत करते हैं और हमारा अकीदा इतना मजबूत है, हमारा अकीदा इतना मजबूत है कि हम नबी की शान के खिलाफ एक लफ्ज सुनना पसंद नहीं करते। तुम्हारा इल्म तुमको मुबारक, तुम्हारी तहकीक तुमको मुबारक, तुम्हारा जो है तुम्हारे तखय्युलात तुमको मुबारक। हमें तुम्हारे तखय्युलात से कोई मतलब नहीं। मेरे मुस्तफ़ा ने हम लोगों के लिए खजाना अता कर दिया है। कुरान मौजूद है, हुजूर की हदीसें तैयबा मौजूद है। हमें तुम्हारे फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़े सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अबू बशीर है। इश्क वो होता है ना जो सर चढ़ के बोलता है। यार इश्क छिपता नहीं है, छप जाता है। इश्क क्या होता है? छिपता नहीं है, छप जाता है। और इश्क उस वक्त तक नामुकम्मल होता है, इश्क कुर्बानी चाहता है। इश्क क्या चाहता है? कारी साहब तवज्जे, इश्क क्या चाहता है? कुर्बानी चाहता है। मैंने कहा यार मियाँ ये क्या बात कर गए? हमने कहा सच्ची वो तो जलेखा थी, जलेखा मियाँ रेहान भाई, वो जलेखा थी मिस्र में, जिन्होंने औरतों के हाथ में नींबू और जो है चाकू दे दिया था। उन्होंने हुस्ने यूसुफ को दिए, हुस्ने यूसुफ को आगे भेजा था। औरतों ने हुस्ने यूसुफ को देखा और देखने के बाद वहां औरतों ने उंगली काटी थी। मेरा ये मिस्र का बाजार नहीं, ये तो मेरे नबी का मदीना है, ये अरब है अरब। मिस्र में औरतों ने उंगली काटा था और वहां बात जो है अल्लाह अकबर, औरतों ने उंगली काटी थी, लेकिन यहाँ मर्दों ने उंगली काटने की बात ना की। कहा हुजूर आप इशारा कर देना, ये गर्दन हाजिर है, ये जान हाजिर है, ये जिस्म हाजिर है, ये हाथ हाजिर है। हुजूर अगर आप इशारा कर देना तो मैं पहाड़ से कूद जाऊंगा। उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठे सला सर कटाते हैं तेरे नाम पे। ये तो बात हो रही है मेरे हुजूर के इश्क की। हम इश्क में कोई समझौता नहीं करते। हजरत अबू बशीर हैं, इस हदीस को अगर आपने सुन लिया मास्टर साहब तो मेरा आना वसूल हो जाएगा। अबू बशीर हैं, फरमाते हैं ना मेरे हुस्न के चर्चे मक्का की गलियों में होते थे और मैं बल खा के मक्का की गलियों में चलता था। जब मक्का की गलियों में मेरा गुजर होता ना तो मक्का की बच्चियां कहती अम्मी काम को बंद कर दो, हमारे कबीले का जो सबसे हसीन शख्स है जिसे अबू बशीर कहा जाता है ना वो मेरी गलियों से गुजर रहा है। मैं कभी जो है रोशनदान से, कभी बाला खाने से कभी गलियों में छिप छिप के अबू बशीर को देखती। अबू बशीर कहते ना मैं बल खा के चलता, इतरा के चलता, अपने हुस्न की तारीफ जब सुनता ना तो मैं फूले नहीं समाता। लेकिन एक मर्तबे की बात है ना, मेरे नबी को मैंने मक्का के एक बाग में मुस्तफा के चेहरे को नहीं देखा। एक सहाबी की बात कर रहा हूँ, मुस्तफा के चेहरे को नहीं देखा, मुस्तफा करीम के तलवे को देखा।
फरमाया जिस तलवे के बारे में तो रजा को फिर बात कहनी आती है, जिसके तलवों का धोवन गया बे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी। फरमाते मैंने हुजूर के तलवे को देखा ना तो अल्लाह अकबर दौड़ लगा दी। कहा या अल्लाह, जिसका तलवा इतना खूबसूरत है वो उस शख्स का जलवा कितना खूबसूरत होगा। जिसका तलवा इतना हसीन है ना, उसका जलवा कितना हसीन होगा। उसके अबरू कितने हसीन होंगे, उसकी आंखें कितनी हसीन होंगी, उसकी उंगलियां कितनी हसीन होंगी, उसका वजूद कितना हसीन होगा, उसकी जुल्फें कैसी होंगी ना। तो किसी आशिक ने कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अल्लाह अकबर। कहा मैंने दौड़ लगाई ना, करीम को प्यार आ गया और मुस्तफा अपने घोड़े से उतरे। और उतरने के बाद जो है अल्लाह अकबर, जैसे मैंने मुस्तफा से नजरें मिलाई ना, खुदा की कसम अपना हुस्न भूल गया, अपनी सारी अंगड़ाई भूल गया। मैं हुजूर को देखता रह गया। मैंने कहा रब्बे काबा की कसम, क्या ऐसे भी इंसान होते हैं। इतना हसीन अबरू मैंने नहीं देखा, इतनी हसीन आंखें मैंने नहीं देखी, इतना हसीन चेहरा मैंने नहीं देखा, हुजूर के जैसा मैंने नहीं देखा। मेरे हुजूर कहते बोलते क्यों नहीं। कहा जब हुजूर ने इतना कहा ना, ऐसा लगता था कि लबों से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है। ना मुझको अंबर की खुशबू नहीं आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा था मुझको अंबर में जो खुशबू है ना, इनके दहने मुबारक की खैरात है ना। आओ बरेली के कलंदर से पूछे उस खुशबू की शान क्या है। बरेली का कलंदर बोला उन्हीं की बूमाएं समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में। फरमाया हुजूर इतने हसीन खुशबू था, लब से निकलता था। फरमाते ना मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को मैं दिल की बाजी हार बैठा। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जवान देखता क्या है। कहा हुजूर मैं आपकी मोहब्बतों का असीर हो चुका हुजूर, लेकिन मैं जा नहीं सकता। आप रहते कहाँ? का मक्के की वादियों में अब्दुल्ला का बेटा हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। का हुजूर करम फरमा दे, आपके बगैर तो जिंदगी अब गुजारना मुश्किल है। मेरे नबी ने फरमाया तो फिर कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा, उसके बाद गए, इश्क परवान चढ़ता है। काबे के अंदर आए, कहा ए लोगों तुम्हें पता नहीं मैंने मोहम्मद से इश्क कर लिया है, मैंने मोहम्मद से प्यार कर लिया है। और उसके बाद करीम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम कुछ जमाने के बाद हिजरत करके मक्का से मदीने तैयबा तशरीफ लेकर के चले गए। और उसके बाद एक मुआहिदा हुआ, कोई मक्के से कलमा पढ़ करके मदीने जाएगा तो वापस करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बशीर का जब इश्क परवान चढ़ा, काबे के अंदर आते कहते ए दुनिया वाले, मुझे तुम्हारे पत्थरों का गम नहीं है, तुम्हारे खंजरों का गम नहीं है, तुम्हारे तेग और तलवार का मुझे गम नहीं है। मैंने मोहम्मद से प्यार कर लिया है। मैं सरे बाजार नहीं सरे तार बोलूंगा, मैं मोहब्बत से प्यार करता हूँ, मैं मोहम्मद से प्यार करता हूँ। अल्लाह अकबर। कुफ्फारों मुशरिकीन ने पकड़ा है और हजरत अबू बशीर को मारा है, पैरों में जंजीर डाल दी और हजरत अबू बशीर को मक्का के बच्चों के हवाले कर दिया। मक्का के बच्चे हजरत अबू बशीर को पत्थर मारते और जब उनके जिस्म से खून निकलता तो मक्का के बच्चों से हजरत अबू बशीर एक जुमला कहते, ए मक्का के बच्चों तुम मेरे जिस्म पे पत्थर मारना, लेकिन दो जगह पत्थर मत मारना, मेरे पुष्ट पे मारना, मेरे हाथों को छल्ली कर दो, पत्थरों से मेरे हाथों में निशान पैदा कर दो, लेकिन दो जगह छोड़ देना। तो उस वक्त पूछा था मक्का के बच्चों ने, ए अबू बशीर बता तो सही वो तो मकाम क्या है। कहा एक दिल पे पत्थर मत मारना क्योंकि इस दिल में मुस्तफा रहते हैं, और एक आंख पे पत्थर मत मारना क्योंकि इन आंखों से मोहम्मद का जलवा देखा है, इन आंखों से मोहम्मद का दीदार किया है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बशीर को अब जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे। हजरत अबू बशीर को चटाई का धुआं दिया गया और उसके बाद लोहे की सलाखों में बांधा गया। मक्का की बच्चियों ने कहा था, ए अम्मी जी जरा ये तो बता दे क्या अबू बशीर का जुर्म इतना है कि वो मोहम्मद का कलमा पढ़ता है, वो मोहम्मद से प्यार करता है, उसने दिल मोहम्मद से लगाया है। अगर इश्क उसने मोहम्मद से किया है
तो इश्क की ये सजा नहीं होती। मोहम्मद हजरत अबू बशीर को छोड़ दिया जाए। हजरत अबू बशीर जो है अब आसमान की तरफ नजर उठा के कहते हैं, ए मेरे माबूद, ये कुफ्फार मुशरिकीन अगर जिस्म के चिथड़े उड़ा देना तो बर्दाश्त है, लेकिन ए मेरे मौला मुझे साबित कदम रखना। इस दिल से मोहम्मद का प्यार ना निकलने पाए, इस दिल से मोहम्मद की मोहब्बत ना निकलने पाए। किसी आशिक ने कहा था, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। फरमाया मैं हुजूर के गली से जाना नहीं चाहता, मेरे मौला मुझे साबित कदम रखना। हजरत अबू बशीर जो है अब चलने लगे, खुद को बचाया और भागते भागते मदीने तैयबा की वादियों में पहुंचे। जब किसी से पूछा, मदीना कभी गए नहीं थे, फरमाया ये कौन सी जमीन है। कहा इससे पहले यसरब कहा जाता था, लेकिन एक आने वाला आया था जिसने मुकद्दर को जगाया था, जिसने तकदीर को बदला था। अब यसरब जो है दारुश शिफा बन गया है, इसे मदीने तैयबा कहते हैं। मदीने की सरकार यही जलवा फरमा है। हजरत अबू बशीर ने कहा, पैरों में जंजीर है, मैंने नजरें झुकाई, मदीना की गलियों में चलने लगा। कौन सी मदीना की गलियों में, जिस मदीने के ताल्लुक से जो है आला हजरत बोलते हैं, सुबह तैयबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बागे तैयबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुले, पड़ती है कलमा नूर का, चाँद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत मदीने में पहुंचे। जिंदाबाद। हजरत अबू बशीर बोले ना, जब हुजूर के मदीने में पहुंचे तो जानते दो जानू होकर के किसी ने इशारा किया, मदीने वाली सरकार यहाँ रहते हैं। किसी को अगर आज गम होता है ना, अपनों को देख करके आंखों से आंसू निकल आते। फरमाते हैं मदीना की गलियों में जब चल रहा था ना, तो पैरों से खून बह रहे थे, मदीना की गलियां सुर्ख हो गई थी। मदीना की बच्चियों ने कहा, अम्मी जरा ये तो बता दो, एक शख्स को देखा है ना जिसकी नजरों में हयात था, जिसका चेहरा झुका हुआ था और चेहरे गमों के बावजूद भी ऐसे खिल रहे थे ना, जैसे लगता था कि गुलाब के फूल ने उसके चेहरे से खैरात पाई हो। फरमाया नजरें झुका के चल रहा था। मदीना की माओ ने कहा, बेटा ये तड़प, ये इश्क उसकी हो सकती है जिसने मेरे महबूब को देखा है, जिसने मेरे आका को देखा। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, दो जानू होके बैठ गए। पैरों में जंजीरें पड़ी हैं, आदमी जब जंजीरों में कैद होना तो सही से अल्लामा साहब बैठ नहीं सकता। फरमाया दो जानू होके बैठ गए, खून बह रहा था। अभी कुछ कह ही रहे थे, इतने में कुफ्फारों मुशरिकीन के सिपाही पहुंचे, कुरैश के सिपाही पहुंचे। कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा हमें और आप में मुआहिदा नहीं हुआ था, जो मक्का से कलमा पढ़ करके मदीना आएगा उसे वापस करना पड़ेगा। आप वापस कर रहे हैं, अपना वादा पूरा करें। अल्लाह अकबर। अबू बशीर अभी कुछ कह रहे थे, जबान में उनके अल्फाज रह गए, ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना होने पाया, हसरत दिल में दबी की दबी रह गई। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अबू बशीर अभी तुम जाओ, मेरा बुलावा आएगा, मदीने आ जाना। अकीदा देखो, अबू बशीर अभी तुम जाओ, मेरा बुलावा आएगा तो मदीने आ जाना। वो चाहे बुलाएं जिसे, ये उनका करम है, बेइज़्न मदीने के नजारे नहीं होते। फरमाया अभी जाओ, अभी तुम्हें जाना पड़ेगा। अबू बशीर पलट करके, आज का इंसान होता अगर अल्लामा ताबिश साहब, अल्लामा सरताज साहब या हमारे हजरत या कमर भाई किसी से कहते, इरफान भाई कहते, जिब्रील भाई की जाओ अभी चले जाओ, और गम में आया होता इंसान बोलता, बातें बनाता, यार इसके पास कभी नहीं जाएंगे, ये तो गमों का मदावा भी नहीं करता। लेकिन वो सहाबी थे, मियाँ सहाबी, कितना मजबूत उनका अकीदा था। हजरत अबू बशीर बोले ना, जब मुस्तफ़ा करीम के दर से लौटा, मुस्तफ़ा ने एक जुमला फरमाया और इत्मीनान बख्श जुमला दिया, अभी तुम जाओ, मेरा बुलावा आएगा तो तुम मदीने वापस चले आना। हजरत अबू बशीर को कुफार मुशरिकीन के सिपाहियों ने पकड़ा, और जब हुजूर के दर से जाने लगे ना, हुजूर ने उनके बहते हुए खून को देखा। करीम ने अपना दस्ते शिफा बुलंद फरमाया, कहा मेरे मौला अबू बशीर पे रहम फरमा। इतने में यहूदो नसारा ने मदीना की गलियों में ताने देना शुरू कर दिया, ए अबू बशीर तू उस पे
बात करता है जान लुटाने की ना, जिसने तुझे अपने दर पे कबूल ना किया। हजरत अबू बशीर तड़प करके एक जुमला कहा था, मेरे ईमान को तुम लुटेरो, मेरे ईमान को तुम खरीद नहीं सकते, मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं, मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है। आज मैं तो अपने नबी से इतनी ज्यादा मोहब्बत करने लगा, अगर मेरा नबी खैरों से वादा करे तो वफा कर दिखाता है, अगर मेरा नबी अपनों से वादा करेगा तो कितना वफा करेगा। अल्लाह अकबर कहा, मेरा नबी वो है जो खैरों से वादा करता है तो वफा करता है। मैं तो अब अपने नबी से और ज्यादा प्यार करने लगा। अल्लाह अकबर आगे बढ़े हैं, एक तलवार छूटी है, हजरत अबू बशीर ने एक सिपाही को फिनारे जहन्नम किया, दूसरा अपने जान की खैरात जो है पा करके भागता है। मदीना जा नहीं सकते क्योंकि हुजूर ने कबूल नहीं किया था कि अगर मक्का जाते कुफारों मुशरिकीन फिर मारते। उन्होंने अल-ईस नाम के जंगल को इख्तियार किया, जहां से कुफारों मुशरिकीन तिजारती काफिले को लेकर के मुल्क शाम जाते थे। हजरत अबू बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पड़ाव डाला और वहां खेती बाड़ी करना शुरू किया। अब जब कोई मक्के में कलमा पढ़ता तो वो मदीने नहीं जाता, वो अल-ईस जाता। इस तरह से मुसलमानों की तादाद अल-ईस में बढ़ने लगी। अब लोगों के सामान को मेरे मुस्तफा ने फरमाया माले गनीमत, इशारे में बात कर रहा है, कहा माले माले गनीमत है। अब जो है नाक में दम कर दिया कुफारे मक्का के। तो उस वक्त लोगों ने खत लिखा, कहा हुजूर अबू बशीर को बुला ले, मैं ये मुआहिदा तोड़ना चाहता हूँ। और अबू बशीर की जिंदगी का मेयार तो देखो, दिन भर खेती बाड़ी में काम करते, रात के वक्त पहाड़ की चोटी पर बैठ जाते, शाम के वक्त बैठ जाते। कहते हैं मदीने में अल्लाह अकबर, परिंदे तो शाम के वक्त अपने घोंसलों से निकलते, शाम को पलट आते हैं, लेकिन मेरे महबूब का कासिद कब आएगा? अल्लाह अकबर, कब आएगा मेरे नबी का बुलावा? कब मैं मदीने जाऊंगा? कब आका के चेहरे की दीदार करूंगा? कब मुस्तफा करीम के चेहरे को देखूंगा? कब मेरे आका का जलवा देखूंगा? अल्लाह अकबर। हजरत अबू बशीर शाम के वक्त बैठ जाते पहाड़ी पे, इंतजार में मदीने का बुलावा आएगा। एक मर्तबा ऐसा भी आया हजरत अबू बशीर की जिंदगी में कि उनके हाथ कमजोर हो गए, उनके पैरों ने जवाब दे दिया, बगैर सहारे के वो चल नहीं सकते थे। लोगों ने डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टर ने नब्ज को पकड़ा और फरमाया अबू बशीर चंद सांसों का तू और मेहमान है, अब तेरी जिंदगी तमाम होने वाली है। ये मुस्तफा का आशिक बोलता है ना, तेरी हिकमत वो ना तमाम है, मुझे मौत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि मेरे महबूब का बुलावा नहीं आ जाएगा, जब तक कि मोहम्मद अरबी का बुलावा नहीं आ जाएगा। किसी आशिक ने कहा था, मेरा नफ्स हाथों में थाम कर ऐ तबीबो क्यों कर हो मुजमहिर, मेरा नफ्स हाथों में थाम कर ऐ तबीबो क्यों कर हो मुजमहिर, मैं मरीज इश्क रसूल हूँ, मुझे कब दवा की तलाश है। फरमाया अबू बशीर ने इतना कहा, इतने में किसी ने दरवाजे को खटखटाया, कहा अल-ईस यही है? कहा हाँ यही है। कहा अबू बशीर रहता कहाँ है? कहा वो सामने जो मर गए बिस्तर पर लेटे हुए हैं, मर्ग पे जो बिस्तर पर लेटे हुए हैं वही अबू बशीर है। कहा अल्लाह अकबर, मैं मदीने से आया। कहा क्यों आए? कहा मुस्तफा का नामा लेकर के आया, मुस्तफा का खत लेकर के आया। हजरत अबू बशीर ने कहा ना, मैंने कहा था दुनिया वालों, मुझे मौत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि महबूब का बुलावा नहीं आ जाएगा। मुस्तफा के जो है खत को लिया है, आंखों से लगाया, चेहरे पे लग रखा, सर पे रखा, दिल से लगाया और चूमा। कहा हुजूर मैं आया, हुजूर मैं आया। और उसके बाद एक हिचकिनी रूह तन से जुदा हो गई। एक काफिला मदीने से मक्के अल-ईस की तरफ आ रहा था, लोग जनाजे को कांधा दे रहे थे। फरमाया बताओ तो सही ये किसका जनाजा है? कहा ये अबू बशीर का जनाजा है। कहा खुदा की कसम, मैंने अभी अपने जागती आंखों से अबू बशीर को मदीना की गलियों में टहलते हुए पाया है, मदीना की गलियों में चलते हुए पाया है। आला हजरत बोले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले जो नबी से प्यार करता है वो मिटता नहीं है, वो छप जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ हुजूर से प्यार किया करो, हुजूर से दिल लगाया करो, हुजूर से इश्क किया करो। जिस तरह से हजरत अबू बशीर ने हुजूर से इश्क किया, अबू बकर ने हुजूर से इश्क किया, अल्लाह अकबर, हुजूर से इस तरह से इश्क किया करो। प्यार से रहोगे साकिए, कौसर को छोड़कर पी जाओ, चाहे साथ समंदर में, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का
आदमी रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर इस्लाम जिंदाबाद, हुजूर का मिशन पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करे शब पर रब्बे हबली की सदाए मुस्तफ़ा, हम करें आराम तकलीफें उठाए मुस्तफ़ा। बादे तखलीके दो आलम खालिके कुल ने कहा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाए मुस्तफ़ा। अस्सलामु अलैकुम।